मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने का असली रहस्य क्या है? क्या वह केवल धनवानों पर कृपा करती है या उनके आशीर्वाद का आधार कुछ और है? जब नए साल की शुरुआत होती है तो हर कोई अपनी किस्मत बदलने का सपना देखता है, लेकिन क्या आपकी मेहनत और विश्वास ही पर्याप्त है या कुछ और है जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है? प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल मोक्ष टेल्स में। यहाँ हम आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो न केवल प्रेरणा देती हैं बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी दिखाती हैं। आज की कथा है विश्वास, परिश्रम और माता लक्ष्मी की कृपा से जुड़ी हुई, जो आपके मन को छू जाएगी। वैकुंठ लोक का दिव्य और भव्य दृश्य, चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है और स्वर्गीय संगीत गूंज रहा है। भगवान विष्णु अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान है, उनकी मुस्कान में शांति और ज्ञान झलक रहा है। माता लक्ष्मी उनकी बगल में अपनी करुणा और कृपा से पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रही हैं। इसी बीच वीणा की मधुर ध्वनि के साथ नारद मुनि का आगमन होता है। उनकी आंखों में जिज्ञासा और होठों पर एक सवाल स्पष्ट झलक रहा है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहा, प्रभु, माता लक्ष्मी का स्वभाव बड़ा विचित्र है। क्या वह केवल संपत्ति से प्रभावित होती हैं या उनकी कृपा पाने के लिए और भी कुछ चाहिए? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद, माता लक्ष्मी का स्वभाव गूढ़ है, परंतु उनकी कृपा का आधार विश्वास और कर्म है। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस सत्य को उजागर करेगी। यह कथा है विक्रम की, जिसने अपनी श्रद्धा और परिश्रम से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की। नारद मुनि ने और अधिक उत्सुक होकर कहा। प्रभु, क्या ऐसा कोई उदाहरण है जिससे यह सिद्ध हो सके? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ नारद, आज मैं तुम्हें विक्रम की कथा सुनाऊंगा, जिसने माता लक्ष्मी की कृपा से न केवल अपनी कठिनाइयों को पार किया, बल्कि यह साबित भी किया कि विश्वास और कर्म से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। फिर भगवान विष्णु ने कथा की शुरुआत करते हुए कहा, यह कहानी है विक्रम की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल सच्चाई और मेहनत से भरा हुआ था। विक्रम अपने परिवार के साथ एक छोटी सी दुकान चलाता था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता और अपनी दुकान खोलता, लेकिन पूरे दिन में मुश्किल से 2-3 ग्राहक ही आते। विक्रम की मेहनत के बावजूद उसका व्यापार ठप पड़ा था। रोजमर्रा के खर्च पूरे करना भी मुश्किल हो रहा था। वह यह सोचता, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? हर साल नए साल की पूर्व संध्या पर वह माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता था, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना में उम्मीद से ज्यादा दर्द और निराशा झलक रही थी। विक्रम ने भावुक होकर कहा, हे माता लक्ष्मी, मैंने पूरी श्रद्धा और मेहनत से काम किया, लेकिन मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। मेरा परिवार भूखा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कृपया मुझे एक रास्ता दिखाइए। वह मंदिर में दीप जलाकर अपनी आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। उस रात विक्रम को नींद नहीं आई। वह बार बार अपने शब्दों को याद कर रहा था। क्या माता लक्ष्मी ने मेरी प्रार्थना सुनी होगी? धीरे धीरे रात गहरी होती गई। विक्रम जब आखिरकार सो गया तो उसने एक अद्भुत सपना देखा। रात के अंधेरे में विक्रम को एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। वह देखता है कि माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई हैं। उनकी साड़ी से चमकती हुई सुनहरी रेखाएं विक्रम के चारों ओर फैल जाती हैं। उनकी मुस्कान में करुणा और शक्ति दोनों झलक रही थीं। माता लक्ष्मी ने दिव्य स्वर में कहा, विक्रम, तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य कर दिया। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मैं आज तुम्हें दूंगी, लेकिन याद रखना, यह परीक्षा का समय भी हो सकता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विक्रम ने आश्चर्य और श्रद्धा भरे स्वर में कहा। माता, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे अपनी कृपा का आशीर्वाद दें। माता लक्ष्मी ने अपने हाथ में एक छोटा सा सफेद पत्थर निकाला। वह पत्थर साधारण दिखता था, लेकिन उसमें कुछ खास था। माता लक्ष्मी ने दिव्य स्वर में कहा, यह पत्थर तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। इसे अपनी दुकान में रखो, लेकिन याद रखना, यह केवल तुम्हारी मेहनत और विश्वास के बल पर ही काम करेगा। अगर तुम हार मान गए तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। जब विक्रम नींद से जागा तो उसने पाया कि वह पत्थर सचमुच उसके हाथ में था। उसकी आंखों में आश्चर्य और दिल में नई उम्मीद जाग गई। उसने निश्चय किया कि वह माता लक्ष्मी के कहे अनुसार काम करेगा। उसने पत्थर को अपनी दुकान में एक पवित्र स्थान पर रखा और गंगा जल से उसे पवित्र किया। उस दिन से उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। क्या माता लक्ष्मी का दिया पत्थर सचमुच चमत्कार करेगा या यह सिर्फ एक परीक्षा थी? यही सवाल उसके दिल और दिमाग में घूम रहा था। कुछ ही दिनों में विक्रम की दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। जो दुकान कभी खाली पड़ी रहती थी, वहां अब हमेशा भीड़ रहती। विक्रम के चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसका बुरा समय समाप्त हो चुका है और जीवन में नई शुरुआत हो रही है। हर दिन वह पत्थर को देखता और धन्यवाद देता। उसके मन में यह विश्वास था कि इस पत्थर के आशीर्वाद से ही उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। विक्रम ने सोचा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कभी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन एक दिन सुबह सुबह जब विक्रम अपनी दुकान
दुकान खोलने के लिए आया तो एक बड़ा अजीब सा दृश्य देखा। दुकान में घुसते ही जैसे ही उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां पत्थर रखा हुआ था, उसका दिल रुक सा गया। पत्थर वहां नहीं था। विक्रम ने चिंतित स्वर में कहा, ये क्या हुआ? पत्थर कहाँ गया? ये तो यहीं रखा था। कोई इसे ले गया है क्या? उसने फिर से ध्यान से देखा, लेकिन पत्थर का कोई निशान नहीं था। वह बहुत घबराया और सोचने लगा, किसी ने यह पत्थर ले तो नहीं लिया? क्या यह मेरी मेहनत का फल अचानक छीन लिया गया? लेकिन फिर उसे लगा कि शायद उसे गलतफहमी हो रही है। वह फिर से दुकान के हर कोने में गया, यहाँ तक कि उसने गल्ले और अलमारी का हर कोना छान मारा, लेकिन पत्थर कहीं नहीं था। विक्रम की आंखों में चिंता और भ्रम के बादल मंडराने लगे। उस पत्थर ने उसकी मेहनत को फलित किया था। वह उसकी आस्था का प्रतीक था। उसने सोचा, क्या अब मुझे अपनी मेहनत पर संदेह करना शुरू कर देना चाहिए? विक्रम ने समझा कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा प्रयास करना होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हार मान ले। लेकिन उसने फिर सोचा, क्या यह किसी की शरारत है या फिर यह मेरी परीक्षा है? क्या मुझे अपनी आस्था बनाए रखनी होगी? अगर कोई शरारत कर भी रहा है तो ये मेरे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं नहीं झुकूंगा। उसने गांव भर में पूछा, क्या किसी ने मेरे पत्थर को देखा है? हर किसी ने जवाब दिया, नहीं, हम नहीं जानते। विक्रम ने फिर घर घर जाकर पता किया। उसकी चिंता बढ़ने लगी थी, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसके दिल में बस एक ही सवाल उठ रहा था, क्या यह मेरे विश्वास को तोड़ने की कोशिश है? वह बार बार सोचता कि अगर यह पत्थर नहीं रहा तो क्या उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी? क्या माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अब उससे हट चुका है? विक्रम की चिंता अब और गहरी हो गई थी। उस रात जब वह अपनी दुकान में बैठा हुआ था तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मेहनत और विश्वास अब किस दिशा में जा रहे हैं। उसी वक्त उसने मन ही मन सोचा कि उसे माता लक्ष्मी से एक बार फिर मदद मांगनी चाहिए। वह बिना किसी सोच विचार के माता लक्ष्मी के मंदिर की ओर चल पड़ा। रात का समय था और मंदिर के आसपास का वातावरण शांति से भरा हुआ था। मंदिर के अंदर दीपक की मध्यम रोशनी और ताजे फूलों की खुशबू ने विक्रम के दिल को थोड़ा शांत किया। विक्रम ने आंसुओं से भरे स्वर में कहा, हे माता, मैंने हमेशा आपकी कृपा पर भरोसा किया है। ये पत्थर मेरी मेहनत का प्रतीक था। अब मैं क्या करूं? क्या मेरी मेहनत फिर से सफल होगी? क्या मुझे अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए? उसने सिर झुका दिया और फिर से आंखें बंद कर ली। वह बहुत आहत था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। इसी बीच विक्रम की आंखों में हल्की नींद ने जगह बनाई। वह मंदिर में बैठा बैठा गहरी तन्मयता में डूब चुका था। तभी उसे एक सपना आया। उसका सपना न केवल उसकी चिंता को दूर करने वाला था, बल्कि उसे वह मार्ग भी दिखाने वाला था जिसकी उसे तलाश थी। सपने में माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर उसे संबोधित किया। उनका रूप अत्यंत दिव्य था। उनके चारों ओर आभा और आशीर्वाद की लहरें फैली हुई थीं। माता लक्ष्मी ने सख्त लेकिन दयालु स्वर में कहा, विक्रम, वह पत्थर केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को जगाने के लिए था। असली शक्ति तुम्हारी मेहनत और सच्चे कर्म में है। विक्रम ने माता लक्ष्मी की बातें सुनी और उसके दिल में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। माता लक्ष्मी ने दिव्य स्वर में कहा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा असली धन है। तुम जितना अधिक अपने कर्मों को सच्चाई और मेहनत से करोगे, उतना ही तुम्हें सफलता मिलेगी। उस पत्थर को अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि असली ताकत तुम्हारे अंदर ही है। तुमसे ज्यादा कोई और तुम्हारी मेहनत का मूल्य नहीं समझ सकता। माता लक्ष्मी का संदेश सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे आंसू निराशा के नहीं बल्कि आभार के थे। उसे अब समझ में आ गया था कि पत्थर या किसी अन्य प्रतीक से अधिक महत्वपूर्ण उसकी अपनी मेहनत और विश्वास है। वह मंदिर से बाहर निकला और उसने अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ अपने काम में जुटने का निश्चय किया। वह अब जानता था कि कठिनाइयां और चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर विश्वास और मेहनत मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। विक्रम ने माता लक्ष्मी के उस दिव्य संदेश को पूरी तरह से समझ लिया था। अब उसकी सोच में पूरी तरह से बदलाव आ चुका था। वह जानता था कि असली शक्ति न सिर्फ पत्थर में थी, बल्कि उसकी मेहनत और विश्वास में थी। उसे अब कोई शक नहीं था कि सच्ची सफलता केवल आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम से ही मिलती है। विक्रम ने खुद पर विश्वास करते हुए काम करना जारी रखा। वह दिन रात अपनी दुकान पर मेहनत करता, ग्राहकों के लिए अच्छे और मूल्यवान सामान लाने की कोशिश करता। समय बीतता गया और उसके व्यापार में धीरे धीरे सुधार आने लगा। उसकी दुकान पर फिर से भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन यह बदलाव रातों रात नहीं आया था। विक्रम ने जानबूझकर हर कदम सही दिशा में उठाया था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि सफलता केवल परिणामों से नहीं बल्कि कठिनाइयों का सामना करने से मिलती है। हर दिन वह सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता रहा था। उसने कभी भी हार मानने का नाम नहीं लिया। नए साल की पूर्व संध्या आई और विक्रम के मन में एक नई उमंग और उत्साह था। उसने सोचा, ये साल मेरे लिए एक नई शुरुआत होगी। उसने अपनी दुकान के बाहर एक दीप जलाया और फिर माता लक्ष्मी का आह्वान किया, जैसे वह हमेशा करता आया था। विक्रम ने दिया
जलाते हुए बोला। हे माता, यह नया साल मेरी नई शुरुआत है। अब मैं केवल अपनी मेहनत और सच्चाई पर विश्वास करूंगा। आपसे बस यह प्रार्थना है कि मेरी मेहनत रंग लाए और मुझे सच्ची सफलता मिले। दीपक की हल्की रोशनी विक्रम के चेहरे पर एक उम्मीद और विश्वास की झलक दे रही थी। वह महसूस कर रहा था कि अब उसे किसी बाहरी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, केवल अपने भीतर की शक्ति और आस्था पर यकीन करना है। विक्रम की मेहनत और विश्वास की आंच ने उसे एक नई दिशा दी थी। अगले कुछ महीनों में उसकी दुकान पर न केवल पुराने ग्राहक लौटे, बल्कि नए लोग भी आने लगे। विक्रम का व्यापार अब फल फूल रहा था। वह हर रोज अपने काम में पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से काम करता। उसकी आंखों में अब वही चमक वापस लौट आई थी जो पहले खो चुकी थी। लेकिन विक्रम ने यह कभी नहीं भूलने दिया कि यह सफलता केवल उसके अपने कर्मों और विश्वास का परिणाम थी। वह यह जानता था कि यह माता लक्ष्मी की कृपा से अधिक उसकी निरंतर मेहनत और आस्था थी जिसने उसे यह उपलब्धि दिलाई थी। भगवान विष्णु ने कथा समाप्त करते हुए कहा, नारद, यह कथा केवल विक्रम की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने संघर्ष और आस्था से सफलता की ओर बढ़ता है। विक्रम ने जो विश्वास और मेहनत से सीखा, वही हर भक्त के लिए महत्वपूर्ण है। जब आस्था मजबूत होती है, तो कोई भी संकट उसे हरा नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था और कर्मों में सच्चा होता है, तो उसकी कभी हार नहीं होती। नारद मुनि भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु, आपकी यह कथा अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानपूर्ण है। मैं आपके आशीर्वाद से धन्य हुआ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले। नारद, इस कथा का उद्देश्य जीवन में सत्य और भक्ति का प्रकाश फैलाना है। नारद मुनि श्रद्धा से बोले, प्रभु, मैं इस कथा को सभी लोगों में फैलाऊंगा। यह हर किसी को यह सिखाएगी कि सच्ची भक्ति से सब कुछ संभव है। नारद मुनि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम कर आगे की यात्रा पर निकल गए। इस प्रकार मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हर नया साल एक नई शुरुआत का अवसर होता है। माता लक्ष्मी की कृपा उन्हीं पर होती है जो सच्चाई, परिश्रम और विश्वास के मार्ग पर चलते हैं। विक्रम ने अपने जीवन में जो सीखा, वही हमें यह बताता है कि संकटों के बावजूद अगर हमारा विश्वास मजबूत हो और हम मेहनत में निरंतर लगे रहें, तो कोई भी कठिनाई हमें सफलता पाने से रोक नहीं सकती। यह कहानी यह भी सिखाती है कि हमारे प्रयासों में भगवान का आशीर्वाद और हमारी आस्था सबसे महत्वपूर्ण है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारी सुनाई गई यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही हमें यह बताएं, इस नए साल में आपके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प क्या है? क्या आप विश्वास और परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का मन बना रहे हैं? और हाँ, हमारे चैनल मोक्ष टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।